जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम यहाँ पर पूरे 60 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें से आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर, उत्तराखंड की प्रमुख फसल है। तो ये है आपके गेहूँ और धान, और तीसरे नंबर पर गन्ना। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि, व्यापार, पशुपालन या लघु उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है। तो ये माना जाता है जड़ी बूटी उद्योग को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1869 को, ऑप्शन नंबर ए। चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1869 में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवृत्ति प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ या फिर सूखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है मोस्टा, सुप्पा, कंडी, चंगेरा, टोकरी बनाने में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र नगर टिहरी। और उत्तराखंड का मौसिन राम कहा जाता है नरेंद्र नगर को। कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है सूखी ढांग। सूखी ढांग ये आपके कहाँ है, तो ये है आपके चंपावत में। यहाँ को कहा जाता है कुमाऊं का चेरापूंजी, सूखी ढांग चंपावत को। और गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है किसे, तो इसे आपको याद रखना है गोपेश्वर की मंडल घाटी को। गोपेश्वर की मंडल घाटी को कहा जाता है गढ़वाल का चेरापूंजी। और यहाँ पर आप नरेंद्र नगर मत करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड का चेरापूंजी या गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है गोपेश्वर को। और उत्तराखंड का मौसिन राम कहा जाता है, ये अगर क्वेश्चन में आए तो नरेंद्र नगर आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चूना और फास्फोरस। और इसके अलावा ह्यूमस की भी कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्षरण किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसलीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसलें हैं। तो ये है आपके गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ये होती है आपके 200 वर्ग किलोमीटर के बराबर एक नाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल भू क्षेत्र का प्रतिशत जो वनाच्छादित है। तो ये है आपका 65%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कागज, सीमेंट, ऑर्गेनिक चाय या फिर वस्त्र। तो ये प्रसिद्ध है ऑर्गेनिक चाय के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि भूमि को नापने का पैमाना है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुट्ठी व नाली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, धान, मंडुवा व आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है? तो हिमाद्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण योजना किससे संबंधित है? नारायण योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषक से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे उत्तर कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो ये था आपका भूकंप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिनगरी चाय फैक्ट्री किस जनपद में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार या अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौबटिया उद्यान कहाँ पर स्थित है? चौबटिया उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रानीखेत में और 1869 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ पाई जाती हैं जलधाराओं के पास, शिवालिक की पहाड़ियों में, मरुस्थल के पास या घने जंगलों के निकट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घने जंगलों के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, ये गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी कंकड़ पत्थर से निर्मित कृषि के लिए अनुपयुक्त है? भावर मिट्टी, क्वार्ट्ज मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो ये बांटा है 8 भागों में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके गैरसैंण, ताड़ेखेत, श्रीनगर या फिर गोपेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की किसने? मेजर यंग ने, फ्रेडरिक विल्सन ने, ट्रेल ने या फिर रैमजे ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर यंग ने की थी, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुड़की बोल कृषि गीत का क्या अर्थ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुड़की बोल कृषि गीत का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुड़की के साथ कृषि का कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो ये है आपका नलकूप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या फिर चमोली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। और लीची नगर में किसे कहा जाता है? देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है? तो ये उत्तराखंड राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं? चमोली, उधम सिंह नगर, पौड़ी या फिर टिहरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रामगढ़ में है फल संरक्षण केंद्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून स्थित मंदारम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बेराइट्स, जिप्सम या फिर चूना पत्थर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है देहरादून का मंदारम, और एक हो जाएगा दूसरा बाराकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? डोईवाला देहरादून, ज्वालापुर हरिद्वार, माजरा देहरादून या फिर लाल कुआं नैनीताल? तो ये है आपका माजरा देहरादून में केंद्रीय रेशम बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेड़ हमारा धन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन्य संरक्षण अधिनियम
कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी आपसे डेट ना पूछकर सीधे सन ही पूछा जाता है, लेकिन आपको डेट सहित याद रखना है, 9 सितंबर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मंडुआ या जिसे कोंदो भी कहा जाता है, अनाज का निर्यात किया जाता है, तो ये किया जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है आंचल नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून और अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कीड़ा जड़ी पाई जाती है, इनमें से कौन सी प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? सीवी साइनेसिस या मिलट्रेसी या कार्डिसेप्ट साइनेसिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डिसेप्स साइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने पहली परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकुचिया ताल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नौकुचिया ताल आपकी स्थित है नैनीताल में, और 9 कोनों वाला ये ताल है, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल, लगभग 40 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है? तालाब, उपराव, खेल या फिर बंजर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालाब भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। झंगोरे का वैज्ञानिक नाम है इक्कीमिक्लोआ फ्रेमेंटेसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। झंगोरे का वैज्ञानिक नाम है इक्कीमिक्लोआ फ्रेमेंटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेब की खेती को उगाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक विल्सन ट्रेल, जेम्स ब्रून या फिर विशव हेवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक विल्सन को। फ्रेडरिक विल्सन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? चीड़, देवदार, बाज या फिर सागौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज, और इसे शिव की जटा भी कहा जाता है बाज को। और कर्कस लिगोटाइकोफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन है? तो ये है आपके 15.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी या विंध्याचल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों का प्रतिबंधित किया गया? तो ये किया गया था 114 जड़ी बूटियों को वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत प्रतिबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिच्छू या कंडाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गण रत्न सम्मान दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में, शिक्षा में, समाज कार्य या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गाँवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है माड़ा व जागेश्वर धाम गांव, और माड़ा आपके चमोली में है, जागेश्वर धाम है आपके अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, पंखी, पश्मीना, दुशाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं, वह आपका ग्वालदम, फुलसारी, कोटद्वार या फिर हरिद्वार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मोनी सिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया है? ये किया गया है सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।